कभी सोचा है, जो तराजू में दूसरों को कम देता है, क्या वो एक दिन अपनी ही तौल में पकड़ा नहीं जाता? ये कहानी है चालाकी, धोखे और अल्लाह के इंसाफ की। बहुत अरसा पहले की बात है। शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से गांव में एक दुकानदार रहता था। बाहर से वो सीधा साधा दिखता था, लेकिन दिल में लालच छुपा हुआ था। उसी गांव में एक गरीब, नेक और अल्लाह से डरने वाला आदमी भी रहता था। दुकानदार रोज उस गरीब आदमी से 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। गरीब आदमी ईमानदारी से मक्खन देता और अपने घर का गुजारा करता। एक दिन दुकानदार के दिल में शक आया। उसने सोचा, मैं रोज इससे 1 किलो मक्खन लेता हूं, लेकिन कभी तौल कर देखा नहीं, कहीं ये मुझे कम तो नहीं देता। अगले दिन जैसे ही गरीब आदमी मक्खन देकर गया, दुकानदार ने उसे तराजू पर तौला। वजन देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मक्खन सिर्फ 900 ग्राम निकला। वो आग बबूला हो गया, सीधा गांव की पंचायत में पहुंचा और उस गरीब आदमी पर धोखा देने का इल्जाम लगा दिया। पंचायत बैठी। सरपंच ने गरीब आदमी से पूछा, तुम पर इल्जाम है कि तुम 1 किलो की जगह 900 ग्राम मक्खन देते हो, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो आदमी बहुत सादगी से बोला, सरपंच जी, मैं गरीब इंसान हूं, मेरे पास सही बाट या तौल का माप नहीं है। मैं रोज इसी दुकानदार से अपने घर के लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूं। अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक पलड़े में रखकर इसके लिए मक्खन तौलता हूं। अगर वजन कम है तो आप समझ सकते हैं कि गलती कहां है। ये सुनते ही पंचायत में सन्नाटा छा गया। सबको हकीकत समझ आ गई। दुकानदार की चालाकी उसी पर भारी पड़ चुकी थी। जो दूसरों को कम तौल कर देता था, वही अपनी तौल में पकड़ा गया। पंचायत ने फैसला सुनाया। दुकानदार को उसकी गलती की सजा दी गई और उसे गांव से निकाल दिया गया। ये दुनिया फानी है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ बाकी है। कुरान हमें सिखाता है कि तौल और नाप में कमी करना बड़ा गुनाह है। सीख यही है, इंसान 1-2 बार बच सकता है, लेकिन अल्लाह की नज़र से कभी नहीं बच सकता। दूसरों के साथ बुरा करके कोई हमेशा कामयाब नहीं रह सकता। कर्मों का हिसाब देर से सही, मगर होता ज़रूर है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा।